नमस्कार, मैं हूँ श्रुति और साईं की फुलवारी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बाबा के परम भक्त नाना साहेब चंदोरकर के बारे में। नाना साहेब चंदोरकर जी कोपर गांव के डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे और बाबा जो है अपने परम भक्तों को या अपने सभी भक्तों को कुछ सीख देने के लिए या किसी भी तरह से यदि उनसे कोई गलती हो जाती थी तो उसको सुधारने के लिए कभी नाराज भी हो जाते थे, कभी गुस्सा भी कर जाते थे और कभी प्यार से भी समझाते थे। जब बाबा की लीलाओं को सुना जाता है तो मन में बड़ी इच्छा होती है कि काश कि हम भी उस समय पर होते तो हम भी अनुभव कर पाते उन सब बातों को। पर इसी तरह कुछ हुआ नाना साहेब चंदोरकर के साथ भी। जब वो कोपर गांव में जो गोदावरी नदी है, जब भी वो बाबा से के दर्शन करने के लिए जाया करते थे तो पहले वो गोदावरी नदी में स्नान करते थे। उसके बाद गोदावरी नदी का दृश्य भी आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। गोदावरी नदी पे स्नान करके वे दत्त भगवान के दर्शन किया करते थे। तो दत्त भगवान के भी हम आपको दर्शन कराएंगे, बाहर से भी कराए जाएंगे और अंदर से भी बाबा के दत्त गुरु की प्रतिमा को आपको दिखाया जाएगा, तो आप भी दर्शन का लाभ उठाइएगा उनके। तो जब गोदावरी नदी में स्नान करके ही दत्त भगवान के दर्शन किया करते थे, लेकिन जब वे अपने साड़ू के साथ जा रहे थे, जैसे कि सच्चरित्र के 38वें अध्याय में हमें बताया गया है कि जब जो नाना साहेब चंदोरकर अपने साड़ू के साथ बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे तो वो सिर्फ गोदावरी नदी में मुंह हाथ धोकर और बिना दत्त भगवान के दर्शन किए ऐसे ही जा रहे थे, तो उनके पैर में एक कांटा भी लगा था। तो ये तो उनके जो उन्होंने कर्म किया उसके लिए एक छोटी सी सजा थी, जिसके लिए बाबा बहुत नाराज हुए थे उनसे कि उन्होंने अपने इसके दर्शन नहीं किए। और जो उनका रूटीन का जो भी उनका रूटीन था कि वो गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद ही दत्त भगवान के दर्शन करके फिर बाबा के पास जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने वैसा नहीं करके सीधा ही अपना मुंह हाथ धोया गोदावरी नदी में और बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़े। तो जब बाबा को ये पता चला, बाबा तो अंतर्यामी है, उन्हें तो सब ज्ञात हो जाता है। जैसे ही उन्हें ये चला कि इन्होंने दत्त भगवान के दर्शन नहीं किए तो इससे बाबा बहुत रुष्ट हुए, बहुत नाराज हुए। और ऐसा ही बाबा मेघा के बारे में भी यदि आपने सच्चरित्र में पढ़ा हो तो मेघा को भी बाबा यही कहते थे कि जब वे जो शिरडी में संतोषी माँ का मंदिर है, हनुमान मंदिर है, खंडोबा मंदिर है, उन सब के दर्शन करने के बाद ही वे बाबा के दर्शन आरती के लिए आते थे। एक बार वो भी खंडोबा मंदिर के द्वार बंद होने के कारण सीधा शिरडी बाबा के दर्शन के लिए आ गए, तो बाबा उनसे भी नाराज हुए और बाबा ने उन्हें कहा, बाबा अंतर्यामी थे, तो बाबा ने उन्हें कहा देखो तुम जाकर देखो तो द्वार खुल गए हैं। तो वो दर्शन के लिए गए तो द्वार खुल गए थे। और जब नाना साहेब चंदोरकर ने ऐसा किया तो बाबा बहुत नाराज हुए कि तुम दत्त भगवान के दर्शन के बिना ही सीधा यहाँ पर शिरडी में आ गए हो। तो आगे की जो विशेष कहानी है नाना साहेब चंदोरकर के बारे में वो आपको सुनाएंगी मेरी अम्मा सुनंदा माँ, और उनसे सुनिएगा नाना साहेब चंदोरकर के बारे में। और यदि आपको इस चैनल का काम अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साईं की फुलवारी को बहुत सारा प्यार दीजिए। इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। आज नाना साहेब चंदोरकर के बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे। नाना साहेब चंदोरकर कोपर गांव में डिप्टी कलेक्टर का काम करते थे और उनका एक विशेष क्रम था कि हमेशा वहाँ से वो बाबा के दर्शन के लिए आया करते थे। और जब भी आते थे कोपर गांव में गोदावरी नदी के किनारे एक दत्त मंदिर था। उस मंदिर में दत्त भगवान के दर्शन करने के बाद ही आते थे। तो ये क्रम हमेशा चलता रहा। तो वहाँ के एक पंडित जी ने उनके साथ एक बार ऐसा कहा कि आप तो हमेशा यहाँ आते हो, यहाँ तट के किनारे मंदिर होने के कारण यहाँ बहुत फिसलाव होता है, तो आप हम सबकी मदद कीजिए। आप इस मंदिर का कुछ काम अपने ऊपर लीजिए और इसका जैसे कि कुछ सीढ़ियाँ बना के दे दीजिए ताकि लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और उनको कोई दिक्कत ना हो। और उन्होंने बताया कि ये काम करने के लिए रुपए 300 के खर्च होंगे। तो नाना साहेब चंदोरकर ने हाँ में सर हिलाया और साईं के दर्शन के लिए आ गए।
अगली बार जब वो आ रहे थे तो उनके साथ उनके एक रिश्तेदार भी आ रहे थे। इसका उल्लेख भी श्री साईं सच्चरित्र में किया गया है। तो जब वो आ रहे थे तो उन्होंने क्या किया, वो जो उनके रिश्तेदार थे वो दत्त भगवान के परम भक्त थे। लेकिन उन्होंने बोला अभी दत्ता मंदिर जाने में देरी होगी, इसलिए हम लोग गोदावरी नदी में सिर्फ नहा के हम शिरडी चले जाएंगे। तो ऐसे ही उन्होंने किया। और जैसे हेमाड पंत जी ने कहा कि जब नहाने के लिए नदी में उतरे तो उनके पाँव में एक कांटा चुभा, तो वो आए शिरडी उसके बाद। तो बाबा बहुत क्रोधित स्थिति में थे, बहुत क्रोध से उबल रहे थे। तो नाना साहब को समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। तो उन्होंने पूछा, बाबा जब जा रहा था तो ऐसे हुआ ऐसे हुआ। उन्होंने वो सब घटनाएं उनके बाबा के सामने प्रस्तुत किया। तो बाबा ने कहा, सिर्फ यही हुआ क्या, और भी कुछ हुआ? तो वो कुछ बोल नहीं पाए। तभी उन्होंने बोला, आज तुमने क्या किया और क्या नहीं किया। तो उनको समझ में आ गया। तो उन्होंने कहा, मैंने आज दत्त भगवान के दर्शन नहीं किए। और तुम्हारा जो, तो बाबा ने कहा, तुम्हारे साथ जो रिश्तेदार है ये तो दत्त भगवान का भक्त है, तुमने इसको भी जाने नहीं दिया। तो उसके लिए नाना साहब को बहुत शर्मिंदा हुए। और उन्होंने कहा, इसलिए मुझे एक छोटा सा इसका एक पनिशमेंट भी मिल गया, मेरे पैर में कांटा चुभा। तो बाबा ने कहा, ये तो बहुत ही छोटा सा पनिशमेंट था, तुम्हें और भी बड़ा मिलना चाहिए था। तभी नाना साहिब चंदोरकर ने बाबा से कहा, हाँ, मैंने वो मंदिर जाना इसलिए अवॉइड किया क्योंकि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो वो पंडित जी मुझे वो सीढ़ियाँ बनाने के लिए बोलेंगे और मेरे 300 रुपया खर्च होंगे। इसलिए मैं वहाँ जाने से बच के यहाँ आ गया और इनको भी मैंने जाने में प्रोत्साहित नहीं किया। तो ये बात बाबा को, देखिए किस तरह से बाबा को ये बात पता चल गई। और बाबा ने उनको बहुत एडवाइस किया कि जो आपने किया गलत किया। जब आपको करना नहीं था तो आपको मानना नहीं था। जब आपने मान लिया कि आप करेंगे तो आपको करना ही था। ये क्या बात हुई कि आपने दत्त भगवान के दर्शन किए बगैर आप वहाँ से ऐसे बच के निकल के आ गए, ये गलत काम है। तो बाबा का कोई भी बात बाबा से छिपती नहीं है। और उनका जो तरीका होता है ना समझाने का, बहुत ही अलग होता है। क्रोध, प्रेम, प्यार, वात्सल्य, मतलब एक दोस्त की तरह, एक सदगुरु की तरह, कभी कभी एक अध्यापक की तरह, सब कुछ हमको जिस जिस आदमी को, जिस जिस शिष्य को जैसे सिखाना चाहिए वैसे उस तरह वो सीख बाबा हमको देते हैं। तो ये बहुत मुझे हमेशा मन को भाता था कि नाना साहिब चंदोरकर से भी गलती हो सकती है। और बाबा भी बाबा ने वो गलती पकड़ ली और उनको सुधारने का एक बहुत अच्छा मौका दिया। तो अभी भी वो गोदावरी नदी के तट पे वो दत्त मंदिर है, बहुत ही प्रामुख्य है वो दत्त मंदिर। तो अगर कभी आप शिरडी जाओगे तो ज़रूर जाके कोपरगांव में वो दत्त मंदिर में दर्शन कीजिए, क्योंकि ये सब चरित्र है। हम सबको ये सब जगह हमको जाके देखना है, क्योंकि बाबा इन सबको बहुत मानते थे। आप सबको ये सुनाने में मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बाबा की बहुत आभारी हूँ। आप सबका दिन मंगलमय हो। ओम साई राम, जय साई राम।